नमस्कार, मैं हूं अमित शर्मा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट विद सिद्धार्थ मिश्रा में। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार अमित। नमस्कार अमित। सर बहुत बहुत बधाई है आपको। आज हमारा 75वां एपिसोड है, 75th एपिसोड। थैंक यू अमित, बधाई आपको भी और बधाई हमारे सारे दर्शकों को भी जो देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ज्यादा बधाई के हकदार वही हैं, उनका ही प्यार और उत्साह हमें यहाँ तक लेके आया है और यही उम्मीद करते हैं कि जिस सफर पर हमने शुरुआत की है उसका एक छोटा कदम ये हो और आगे अभी कई और माइलस्टोन हम लोग अचीव कर पाए और दर्शकों का प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहे। जी सर, आज हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों हमने स्टार्टअप पे बात की थी, आज हम उसी कड़ी में आगे बात करेंगे। अभी पिछले दिनों जो ब्लू स्मार्ट ऐप था उसे लेकर के एक बार फिर ये मुद्दा सामने आया है कि भारत में जो स्टार्टअप्स हैं क्या वो वाकई सही काम कर पा रहे हैं? क्या जब एक बार वो सफल होने लगते हैं तो क्या वो उस मोमेंटम को मेंटेन कर पाते हैं? क्योंकि ब्लू स्मार्ट कंपनी ने एक बार फिर इस सवाल को खड़ा कर दिया है और कई सारे प्रश्न चिन्ह भी खड़े हो गए हैं। सर आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? अमित जी, मैं सोच रहा था कि आपने अभी तक इस पे बात क्यों नहीं की। लगता है कि आज सुबह आपको टैक्सी की बुकिंग नहीं मिली है, इतवार का दिन है, कहीं जाना है। जी खैर एनीवे, ब्लू स्मार्ट का जो एपिसोड है ये भारत के बिजनेस हिस्ट्री में बहुत ही दुखद एपिसोड है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट एपिसोड है। ब्लू स्मार्ट आज से 3-4 साल पहले एक ऐसे कंपनी के रूप में उभरी थी, एक इंडियन बॉन्ड टैक्सी ऐप के रूप में उभरी थी, जो कि फॉरेन कॉम्पिटिटर्स ओवर और ओला और उबर को रन फॉर मनी दे रही थी उनको काफी उसने। और इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसकी साफ सुथरी गाड़ियां, इसके अच्छे ड्राइवर्स, इसने काफी लोगों को प्रोत्साहित किया था। और मैं तो जैसे कि अपने शहर में, दिल्ली शहर में, एनसीआर में कई लोगों को जानता हूँ कि लोग अब एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जाने के लिए ब्लू स्टार को ही प्रेफर कर रहे थे बनस्पत की ओला और उबर के। लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट एपिसोड अभी सामने आया 15 अप्रैल को, 5 दिन पहले अभी सेबी की एक फाइंडिंग्स आई है सामने और उसमें ये बताया गया है करीब करीब 1000 करोड़ ग्रांट इस कंपनी को सरकार की एजेंसी से मिला था काम को आगे बढ़ाने के लिए। ये पैसा सारा इन्होंने सैफन आउट कर दिया अपने पर्सनल लग्जरीज के लिए। जैसा कि कहा है सेबी ने, पर्सनल लग्जरीज में जैसे डीएलएफ कैमेलिया में इन्होंने 70-80 करोड़ का फ्लैट खरीद लिया और इस तरह की कई चीजों में मतलब इन्होंने पर्सनल लग्जरीज में खर्च किया। देखिए ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और कहीं ना कहीं ये जो पीयूष गोयल जो उस दिन बात कर रहे थे कि सरकार तो आपके लिए हर एक तरह से खड़ी है आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी इनिशिएटिव क्या है, क्या कर रहे हैं। और ये आप देखिए कि इन्होंने सरकार का 1000 करोड़ रुपए का ग्रांट तो इन्होंने ऐसे उड़ा दिया, मतलब साइफन आउट कर दिया। और देखिए सेबी का नोटिफिकेशन जो आया है, फाइंडिंग्स जो आई है, कोई ऐसे ही तो आ नहीं गई होगी, कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्टिगेशन रही होगी, कहीं ना कहीं कुछ जांच पड़ताल रही होगी, चीजों का लिंक रहा होगा। और वैसे वो सारी चीजें जब लोग रिपोर्ट को पढ़ेंगे वो सारी चीजें उसके अंदर हैं। तो 2 बातें हुई अमित जी ये पूरे एपिसोड में। एक तो एक भारत का उभरता हुआ ऐप जिसका कि पोटेंशियल वर्ल्ड वाइड पावर हाउस के रूप में उभरने का था, वो लालच के आधार पे, पर्सनल लालच के आधार पे, और ऐसे तो भारत के बिजनेस से बहुत सारी कहानियां हैं कि लोगों ने पर्सनल बेनिफिट के लिए पैसा को साफा नहीं कर दिया। तो उस तरह से मतलब कि उसी ट्रेंड पे ये चल करके ये जो एक जमाने में आपको याद होगा 90s में, टर्न ऑफ 2000 में जो फाइनेंस कंपनीज जैसे पैसा को साइफन आउट करती थी इन्वेस्टर मनी को, उसी तरह से पैसे को साइफन आउट किया। और एक ट्रस्ट जो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ जो बन रहा था उसको उन्होंने डैमेज कर दिया। कि आज के तारीख में अगर पब्लिक लिस्टिंग के लिए कंपनी जाती है तो कितने इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाना चाहेंगे, क्योंकि जो अभी एपिसोड जो ब्लू स्मार्ट जैसा उभरता हुआ कंपनी, एक मजबूत होता हुआ ब्रांड, अब के बालिक के प्रमोटर अगर ऐसी एक्टिविटी करें तो ये तो बहुत ही दुखद है। इट्स वेरी वेरी सैड। और अगर इसके लिए कहीं से भी गवर्नमेंट दोषी नहीं है, गवर्नमेंट ने तो जो भी अपने प्लान पॉलिसीज बनाई उनके तहत आपको पैसा भी दिया, सब कुछ दिया,
लेकिन गवर्नमेंट तो जांच पड़ताल करेगी ना कि कहाँ पैसा उसका जा रहा है, और वो पता लगा कि वो पैसा यहाँ है। जी, अभी आपने बात की सर कि जो इंडियन इकोसिस्टम है स्टार्टअप का, उसको कितना धक्का लगा इस एपिसोड से। लेकिन एक नुकसान तो उस क्षेत्र को भी पहुंचा है जो स्मार्ट ऐप्स होते हैं, जो टैक्सी लेने के लिए और तमाम चीजों के लिए। इस मार्केट पर भी आपको लगता है सर कुछ नुकसान पहुंचा होगा, कुछ उसका भी असर पड़ेगा इस एपिसोड का? देखिए अमित, आज के तारीख में आपने बहुत ठीक सवाल उठाया। आज के तारीख में ये फैक्ट है कि जो है ऐप बेस्ड टैक्सी का जो मार्केट है वो बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा होता जा रहा है। केवल मेट्रोपॉलिटन्स में ही नहीं है, छोटे शहरों में टायर 1 टायर 2 सिटीज में भी पहुंच चुका है, और लोकल एप्स भी काम करने लगे हैं। लेकिन मूलतः जो बड़े शहरों में जो दो और जो मैंने कहा भी कि जो एक पोटेंशियल था ब्लू स्मार्ट के ऊपर उबर और ओला जैसे ब्रांड्स को टक्कर जी, देने का, उस पे तो एक असर हुआ ही है। और ओला और उबर की जो एक मोनोपोली है मार्केट में, वो बरकरार रहेगी। आप ये तो जानते हैं कि ओला उबर की टैक्सी सर्विसेज अच्छी नहीं है। बिल्कुल। सर्जिंग फेयर है, कैंसिलेशंस हैं, बहुत सारी हैरासमेंट आती हैं, और जी, बिल्कुल। इसी हरासमेंट से बचने के लिए लोगों ने ब्लू स्मार्ट की तरफ रुख किया था। अनफॉर्चुनेटली ब्लू स्मार्ट को उस बात की पैट्रनेज मिली थी और उस पर वो आगे बढ़ा भी था, लेकिन अभी अपने क्रियाकलापों से वो गेम से फॉर द मोमेंट बाहर हो गया है। अब उसको अगर कई कई खबरें, फाइनेंशियल खबरें आ रही हैं, इसको कोई कंपनी टेक ओवर कर लेके, देयर आर कंपनीज इन द रेस जो उसमें फंड्स डालने को तैयार हैं, टेक ओवर करने को तैयार हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन जो मार्केट, जो एक ऑल्टरनेटिव जो मार्केट में उभर रहा था, लोगों का एक ट्रस्ट जो उभर रहा था, वो फॉर द मोमेंट तो वो ट्रस्ट चला गया है, जा चुका है। और अब जी, उसकी जगह पे जो है सो लोग दे आर बैक टू ओला एंड उबर। और वहां पर जो एक्सप्लॉयटेशन है पैसेंजर का, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। सर्जिंग फेयर का है, एम्प्लॉय ड्राइवर टैक्सीज हैं, इसकी बात हम कर चुके हैं। कई सारे मुद्दों पे हम बात कर चुके हैं। आज के टाइम में और भी कई नए एप्स मार्केट में आए हैं। रैपिडो करके एक ऐप आया है, एक जी, नम्मा करके ऐप आया है, और भी एप्स मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन ये जो एपिसोड जो हुआ है, उससे मार्केट को तो जी, धक्का लगा ही है। और जो जी, पैसेंजर्स की जो एक त्रासदी है, इसकी जो एक त्रासदी है वो तो कंटिन्यूड रहेगी, और वो चलती रहेगी। और जी, जब बिल्कुल। तक कि कोई इसका रेजोल्यूशन ना हो जाए, इस पर कोई 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 बिल्कुल कंक्रीट चीजें सामने ना आए। जी। सर, एक और चीज मुझे लगती है कि आपको ऐसा लगता है कि जो नई कंपनीज आ रही हैं और जिन्होंने ऑनलाइन बिजनेस अपना ग्रो किया, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, और जब अब ये पब्लिक के बीच आई अपना आईपीओ लेकर के और इन्होंने फिर अपना मार्केट से भी पैसा उठाया, तो अगर कोई नई कंपनी मार्केट में आती है और पैसे लेना चाहती है लोगों से, तो उस पर भी असर पड़ेगा? एक लॉस ऑफ ट्रस्ट तो हो ही गया है। और जो जी, जो स्टार्टअप्स के ग्रोथ का फायदा ब्लिंकिट को या जेप्टो को या इन तरह की स्विगी को, जोमेटो और स्विगी की तो जो स्टोरीज हैं, उनको जो मिला, वो फायदा इनको अब तो, अगर जो टैक्सी सर्विसेज आएंगी उनको उस तरह का फायदा नहीं, या कोई भी स्टार्टअप आएगी पब्लिक लिस्टिंग के लिए तो उनको उस तरह का फायदा नहीं मिलेगा, ये तो सुनिश्चित है। जी, बिल्कुल। सर, आज आप इस चर्चा में शामिल हुए और आपने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत की, और शायद इसी मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए पीयूष गोयल जी ने भी इस बात को उठाया था और इस ओर इशारा किया था। हम लोग भी लगातार इस पर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप शामिल हुए और आपने विस्तार से इस बारे में और जानकारी दी। आज सर इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।